बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद ब हुज़ूर सरवरी कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, जुमा मुबारक। आज के वीडियो का मेरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है और मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक पर बोलना मेरा फ़र्ज़ ऐन है। क्या मैं आपसे शेयर करूँ अपना नुक्ता नज़र और अपनी बात की वजाहत करूँ, अपना किरदार अदा करूँ। तो पिछले दिनों वो हलवे वाली शर्ट का बड़ा चर्चा रहा, वो जो ड्रेस औरत ने पहन रखा था ना, तो उसका बड़ा वो हॉट टॉपिक रहा हमारा। तो हर किसी ने उस पर अपने नुक्ते नज़र की वजाहत करी और दलील पेश की कि वहाँ अरब के कल्चर में तो ना इस तरह की ख़त्ताती वाले कपड़ों की डिज़ाइनिंग एक आम बात है। तो ये देखें इस्लाम में तो बचने का हुक्म है ना कि जहाँ शुकूक व शुबहात आ जाएँ तो आप इस रास्ते को छोड़ दें, भले वो कितना भी जायज़ क्यों ना हो। जैसे पाकी नापाकी का हुक्म है, अगर आपको वहम हो रहा है कि कपड़े सही नहीं है तो भले कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आपको वहम है तो आप चेंज कर लें उसको। अगर आपको ये शक पड़ता है कि खाने में कुछ गिर गया है, कुछ हो गया है, तो फिर आप उसको ज़ाया कर दें। यानी आपको इसका हुक्म तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि ज़ाहिर आपको इजाज़त है कि आप जायज़ खाने को भी आप ज़ाया कर सकते हैं कि अगर आपको वो शक पड़ गया कि इसमें आपको खाने में नुकसान होगा तो आप उसको ज़ाया कर सकते हैं। तो जिस रास्ते में तशकीक का पहलू आ जाए ना तो आप उसको छोड़ दें। इसी तरह मुशाबहत से भी मना किया गया है कि ख़वातीन को मर्दों की और मर्दों को औरतों की मुशाबहत नहीं करनी चाहिए। इस तरह लिबास की बात करें तो लिबास पर हुर्फ़ तहज्जी लिखना या शेर व शायरी लिखना एक आम बात होती चली आ रही है, जबकि इसके मुस्तक़बिल के मुहर्रिकात को मद्देनज़र रखें तो ये हमें देखें हैबिचुअल किया जा रहा है ये इस किस्म की ग्राफी का, कि जब हमारी नज़रें इसकी आदी हो जाएंगी ना और हम इस तरह की ख़त्ताती को अपने लिबास पर बुरा नहीं समझेंगे, तो फिर आइंदा की प्लानिंग की जाएगी। यानी अल्लाह ना करे खुदा ना ख़ास्ता नाउज़ुबिल्लाह तौबा कि इस पर कुरानी आयत भी लिखी जा सकती हैं। मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको इस बात जिस तरह से आजकल यहूद और नसारा की साजिशें चल रही हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारी दीन को मिसमार करने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ बैद नहीं है कि ये हो सकता है ये। तो हम तो बादी नज़र में ये समझेंगे ना कि हमारा नॉर्मल ड्रेस है ये, और किसी को मनफी रद्द-ए-अमल का सामना नहीं करना पड़ेगा जब हमारी आँखें आदी हो जाएंगी कि इस तरह की ख़त्ताती के ड्रेस पहनने तो एक आम बात है ये। तो यूँ यहूद और नसारा की साजिश अल्लाह ना करे कि कामयाब हो जाएगी, और यही प्लान है। लिहाजा हमें बतौर मुसलमान इस अमल की नफ़ी करनी चाहिए और इसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए। देखें ना, जब कोई किसी को नशे का आदी बनाता है ना, तो इसी तरह फिर शरबत में कोई थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल के दे दिए जाते हैं कि पूरा शरबत मीठा होता है, उसको ये नहीं पता होगा इसके अंदर थोड़ा सा नशा में मिला के दिया गया है, और इस तरह कर के उसकी डोज थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। फिर सामने वाले के आसाब को, सोचने की समझने की सलाहियतों को मफलूज कर दिया जाता है, और बिलाखिर ये होता है कि अच्छा खासा समझदार इंसान जो होता है वो होश व खिरत से बेगाना हो जाता है। तो इस तरह से हमें भी आहिस्ता सा होश व हवा से हम बेगाना किया जा रहा है, हमारी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि हम सही और गलत की तमीज़ खो बैठे। तो बाज़ार में जाए ना तो इस तरह की कैलीग्राफी वाले स्कार्फ आम नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। मैं अभी बच्चियों के साथ गई थी तो वो इस तरह से, अच्छा बच्चियों को थोड़ा सा यूनिक लेने की चीज़ें शौक़ होता है कि हम थोड़ा सा यूनिक नज़र आएँ, कोई अलग हट के चीज़ नज़र आए, तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं ये। तो बच्चियाँ भी स्कार्फ लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा, ये बेअदबी होगी, आप इसे धोएंगे धुलाएंगे इसको, तो फिर इस तरह से अल्लाह ताला के हुर्फ़ तहज्जी लिखे हुए तो तारे उससे हम अल्लाह का नाम भी लिखते हैं, एक अदब का तकाज़ा होता है ये। तो उनको मैंने मना किया कि मैंने कहा नहीं, इस तरह के नहीं लें। तो देखिए, लेकिन ये कि हमारी बच्चियों को हमको आदी किया जा रहा है ये। तो मुसलमानों के लिए देखा जाए ना तो ये अरबी ज़बान सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, बल्कि इस ज़बान के साथ हम सब की बतौर मुसलमान क़ल्बी, ज़हनी और फ़िक्री वाबस्तगी है, जो मैं कहती हूँ अक़ीदत से बढ़कर है। और ख़त्ताती का फ़न भी जो है वो कुरान से मोहब्बत और प्यार का एक फ़नकाराना इज़हार ही है। तो अब मुसलमानों की इस हसासियत को नज़रअंदाज करके इस तरह का ड्रेस बनाना क्या मायने रखता है, जबकि हमको सबको पता है कि हम इस अपने अरबी ज़बान से कितना मतलब वो करते हैं। कहते हैं ना कि वो रस्ते भी अच्छे लगते हैं जिसमें महबूब चलता है ये। तो हमें वो ज़बान क्यों प्यारी नहीं होगी जिसमें हमारा अल्लाह ताला ने हमसे कलाम किया है, उससे हमें क्यों नहीं उनसियत होगी, क्यों हमें उससे वापसी नहीं होगी। तो या तो ये बहुत ही अहमकाना बात है, या फिर ये कि जानबूझकर हम मुसलमानों की कुरानी आयत से हसासियत को नॉर्मलाइज़ करने की वाली बात है ये। तो देखिए, हर 2 सूरतों में ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव मामला है।
ख़ताती जो होती है वो सिर्फ फनवारों में ही अच्छी लगती है और इसे वहीं की हद तक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी वही बात आ जाए कि मेरा लिबास मेरी मर्ज़ी, जैसे अभी पिछले दिनों नारा हो रहा था कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं मेरी मर्ज़ी, अब कहें कि मेरा लिबास मेरी मर्ज़ी। तो देखिए हमारे आसपास घूमने वाले कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं है जो तहकीक करते फिरें कि ये इसने आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, फिर दायरे जान का ख़तरा तो होगा ना। तो ऐसी मुशाहबत करने में जिसमें आपकी जान जाने का ख़तरा हो तो उसको करने की क्या ज़रूरत है। जब एक नॉर्मल खाना आपको ज़ाया कर देने की इजाज़त है, आपको औरतों से और मर्दों को मुशाहबत करने की हुक्म नहीं है ये, तो फिर आपको ऐसी मुशाहबत करने की क्या ज़रूरत है जिसमें आपकी जान के जाने का ख़तरा हो। तो ऐसा ना हो ना कि हम जाने अनजाने में यहूद और नसारा की साजिश में इनके मुआविन बन जाएं और रोज़ क़यामत अल्लाह ताला के सामने रुस्वा होकर खड़े हों। तो दोस्तों मेरे आज के पैगाम पर ज़रूर गौर कीजिएगा और इस कल्चर की मज़म्मत ज़रूर कीजिएगा। इसको फैलने से रोकने में अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिएगा कि ये नहीं फैले इस तरह से। तो अल्लाह ताला के हबीब से बहुत सारी मोहब्बतों की तजदीद के साथ अल्लाह ताला हम आपसे, आपके महबूब से बहुत प्यार करते हैं। हमारी मोहब्बतों को कबूल करें, हमें अपनी रहमतों के साए में रखें, हमसे राज़ी रहें और हमें इतनी तौफ़ीक दें कि हम अपने अमल से आपको राज़ी कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। जुम्मा मुबारक।